Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे 9th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे प्लिंथ बीम ड्राइंग रीड करने वाले हैं। प्लिंथ बीम के नीचे जो हम पीसीसी करते हैं उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से हम पीसीसी के लिए शटरिंग की क्वांटिटी निकालते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं, ड्राइंग से किस तरीके से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट शीट में किस तरीके से उसको इनपुट करते हैं। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। सबसे पहले हम यहाँ पे 3D की हेल्प से समझते हैं। ऑलरेडी में डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। सबसे पहली जो एक्टिविटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो थी साइट क्लीनिंग। आप यहां पे देख सकते हो, ये जो ग्रीन में आप पोर्शन देख रहे हो ये हमारी साइट है। इसको हमने अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बिल्डिंग यहां पे क्लीन किया है। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, यहां पे फुटिंग्स के लिए मार्किंग की थी। उसके बाद हमने यहां पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया था। आप यहां पे देख सकते हो इस तरीके से हमने यहां पे एक्सकवेशन की थी। जितनी भी हमारी फुटिंग्स थी अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहां पे एक्सकवेशन किया है। उसके बाद क्या किया था हमने यहां पे सैंड फिलिंग की थी। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो सैंड फिलिंग, जो हमने पिट बनाए थे एक्सकवेशन पिट, उसके अंदर हमने यहां पे सैंड को फिल किया था। इसको मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सरे करता हूं ताकि आप लोगों को दिखेगा कि जो ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हो हमने पिट बनाया है, पिट के अंदर हमने यहां पे सैंड फिलिंग की है। सैंड फिलिंग के बाद हमने क्या किया था, यहां पे हमने पीसीसी किया था। तो आप यहां पे पीसीसी की क्वांटिटी भी देख सकते हो। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो पीसीसी हमने किया है। पीसीसी के ऊपर हमने क्या किया था, फुटिंग को कास्ट किया था, वो भी आप यहां पे देख सकते हो। फुटिंग कास्ट करने के बाद हमने यहां पे क्या किया था, हमने यहां पे कॉलम को उठाया था कहां तक, अप टू ग्राउंड लेवल तक। तो यहां पे आप देख सकते हो कॉलम को हमने ग्राउंड लेवल तक उठाया है। आफ्टर दैट हमने यहां पे क्या किया था, यहां पे आप देख सकते हो जो हमारे एक्सकवेशन पिट थे उसके अंदर हमने यहां पे बैक फिलिंग की है। बैक फिलिंग के बाद आज हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है इसको हमें कंपैक्ट करना है। कंपैक्ट करने के बाद ये जो आप यहां पे देख सकते हो कॉलम्स है, हमें यहां पे क्या करना है, प्लिंथ बीम बनाना है। तो प्लिंथ बीम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, यहां पे पीसीसी करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पे पीसीसी करना है, इस तरीके से आपको यहां पे पीसीसी करना है। लेकिन जब आप पीसीसी करोगे आपको ध्यान क्या रखना है, कॉलम के ऊपर आपको पीसीसी यहां पे नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहां पे कंपैक्शन करना है, कंपैक्शन के बाद आपको यहां पे पीसीसी करना है। पीसीसी जब आप करोगे, जो विड्थ होगी पीसीसी की, आपको क्या करना है, जो आपके बीम की विड्थ होगी इस साइड से भी उसमें 50 mm ऐड करना है, इस साइड से भी आपको 50 mm ऐड करना है। उसके बाद आपको यहां पे पीसीसी करना है, यानी जो पीसीसी की विड्थ होगी वो होगी जो बीम की विड्थ होगी, और दोनों साइड से 50 mm एक साइड से, 50 mm दूसरे साइड से। और आपको याद रखना है ये आपको खाली क्लियर स्पैन में करना है। क्लियर स्पैन पढ़ो या क्लियर स्पैन पढ़ो, वन एंड सेम थिंग। यहां से लेके यानी इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक ही आपको क्या करना है, यहां पे पीसीसी करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो जितने भी हमारे प्लिंथ बीम्स है हमने यहां पे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग पीसीसी किया है। पीसीसी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे प्लिंथ बीम बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहां पे देखेंगे कि प्लिंथ बीम ड्राइंग हम किस तरीके से रीड करते हैं और किस तरीके से हम यहां पे पीसीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, शटरिंग की भी और कंक्रीट की भी। अब हम चलते हैं ड्राइंग रीडिंग पे। अब हम यहां पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, इस ड्राइंग को मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। ये हमारे पास एक आर्किटेक्चरल प्लान है बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग के लिए हम यहां पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको यहां पे एस्टिमेशन करना है। सबसे पहले जो हमने यहां पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीड की थी वो थी हमारे पास फाउंडेशन लेआउट प्लान। उसके बाद हमने यहां पे क्या किया था, जो हमारी फुटिंग्स थी उसकी ड्राइंग रीड की थी, उसके लिए हमने क्वांटिटीज कैलकुलेट किए थे। आज हम यहां पे आते हैं प्लिंथ बीम प्लान पे। तो यहां पे आप देख सकते हो प्लिंथ बीम प्लान हमारा यहां पे गिवन है। आपको क्या करना है, हर एक बीम को आपको यहां पे रीड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें, ये जो यहां पे लाइंस दी गई है इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइनर्स। आप यहां पे देख सकते हो ए एक ग्रिड लाइन है, इसी तरीके से दूसरा ए कैपिटल यहां पे दूसरा ग्रिड लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रिड लाइन है बी
कैपिटल बी दूसरा ग्रिड लाइन है, सी डी डी, यहां पे आप देख सकते हो ई। इसी तरीके से आपके पास नंबर ऑफ ग्रिड लाइनर्स है। इन ग्रिड लाइनर्स के बीच में आपको यहां पे डिस्टेंस दिया है, यानी ए से लेके कैपिटल ए तक जो आपकी डिस्टेंस है वो है 0.52 मीटर। इसी तरीके से ए टू बी आपके पास जो गिवन डिस्टेंस है वो है 3.68। बी टू बी आपको जो गिवन डिस्टेंस है वो है 1.71। इन्हीं ग्रिड लाइनर से आपको क्या करना है, हर एक बीम का यहां पे क्लियर स्पैन कैलकुलेट करना है। आप यहां पे देख सकते हो 6A एक ग्रिड लाइन दिया गया है, दूसरा आपके पास 6 ग्रिड लाइन है, 6 5 5। इन्हीं ग्रिड लाइनर्स की हेल्प से आज हम यहां पे क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास बीम है उनका हमें यहां पे क्लियर स्पैन कैलकुलेट करना रहेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो है क्लियर स्पैन निकालना। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्लियर स्पैन फाइंड आउट करना है। क्लियर स्पैन के साथ साथ हम यहां पे देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के प्लिथ बीम है। तो आपको क्या करना है, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे ये आपके पास कॉलम है, दूसरा कॉलम यहां पे है, तो कॉलम टू कॉलम यहां पे बीम है इस तरीके से। इस बीम का जो नाम है यहां पे वो है PB3, यानी ये बीम आपके पास है प्लिथ बीम 3। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो दूसरा बीम आपके पास सेम है, यहां पे PB3, यहां पे आप देख सकते हो PB3 बीम है। इसका मतलब यह है जो इसका क्लियर स्पैन होगा सेम लेंथ का इसका भी क्लियर स्पैन होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि PB3 हमारे पास कितने बीम्स है। तो यहां पे हमारे पास PB3 बीम एक है, दूसरा PB3 बीम हमारा यहां पे है। इसी तरीके से आपको इस साइड आना है तो PB3 बीम आपके पास दूसरा यहां पे है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट PB3 बीम यहां पे है। आपको क्या करना है, PB3 बीम्स पहले आपको कैलकुलेट करने हैं। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो कि प्लिथ बीम 1 आपके पास यहां पे है। इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक ये जो बीम है आपके पास ये है प्लिथ बीम 1। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास यहां पे भी प्लिथ बीम 1 है, यहां पे भी हमारे पास प्लिथ बीम 1 है, यहां से लेके यहां तक, इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक। यहां पे आपको दूसरा बीम दिख रहा होगा जिसका नाम है यहां पे PTB1। ये PTB1 क्या है, ये भी प्लिथ बीम है, लेकिन यहां पे ये टाई बीम है। इस प्लिथ बीम को इस प्लिथ बीम के साथ जोड़ने के लिए यहां पे एक टाई बीम का यूज किया गया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है यहां पे PTB1 बीम। यहां पे भी आप देख सकते हो PTB1 बीम है। इसी तरीके से यहां पे PTB2 दिया गया है, PTB2 दिया गया है। यहां पे भी आप देख सकते हो PB1 हमारे पास है, PB2 हमारे पास है। इसी तरीके से यहां पे भी PB1 है, PB1 है। इन सभी बीम्स को आपको काउंट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी हमारे यहां पे प्लिथ बीम्स है सबसे पहले हमें यहां पे काउंटिंग करनी है। तो हम यहां पे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहला हम यहां पे देखेंगे PB1 बीम हमारे पास कितने हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं ताकि आप लोगों को यहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहां पे प्लिथ बीम काउंट करना। तो यहां पे हमारे पास PB1 बीम यहां पे है, दूसरा बीम यहां पे है, तीसरा बीम यहां पे है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो यहां पे चौथा है, यहां पे 5th नंबर का है, यहां पे 6th नंबर है, यहां पे 7th नंबर है, यहां पे 8th नंबर है, यहां पे 9th नंबर है, यहां पे 10th नंबर है, यहां पे 11th नंबर है, यहां पे 12th नंबर है। यानी PB1 जो बीम हमारे पास है वो है 12। तो इस साइड से भी हम देखेंगे कहीं पे PB1 बीम तो नहीं है, नहीं इस साइड कोई PB1 बीम नहीं है। तो आप यहां पे लिखोगे PB1 जो बीम हमारे पास है वो है 12 नंबर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे क्लियर स्पैन निकालना है। क्लियर स्पैन आपको यहां पे निकालना है किस बीम का, PB1 बीम का। तो किस तरीके से आप निकालोगे इसको समझना है यहां पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को यहां पे विजिबल हो। हमें क्या करना है, हमें क्लियर स्पैन निकालना है PB1 बीम का। तो यहां से लेके यानी इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। किस तरीके से हम निकालेंगे, H और I ग्रिड लाइन को हम ले लेंगे 4.3 4.31। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, माइनस आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे आपको पता है
यहां से लेके यहां तक हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ग्रिड लाइन का जो डिस्टेंस है वो है यहां से लेके यहां तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड से ये पार्ट माइनस करना पड़ेगा, इस साइड से हमें ये पार्ट माइनस करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है, जब हमने कॉलम का ड्राइंग रीड किया था, जो हमारे कॉलम का साइज था वो था 0.3 मीटर का, और इस साइड से जो कॉलम था हमारा वो था 0.4 मीटर का। ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस कॉलम का क्या साइज है। हमारे जो कॉलम्स है वो है 400 mm क्रॉस 300 mm, यानी 0.4 मीटर का क्रॉस 0.3 मीटर के हमारे कॉलम्स है। तो आपको क्या करना है, यहां पे हाफ कॉलम माइनस करना है। ये पोर्शन हम माइनस करेंगे यहां पे हाफ कॉलम, इस साइड से भी हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे हाफ कॉलम। तो हमारे पास क्लियर स्पैन आएगा, वही हम यहां पे लिखेंगे। आपको माइनस करना है 4.31 से 0.15, एक साइड से माइनस करना है, दूसरे साइड से 0.15 माइनस करना है। आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो कॉलम है वो है 300 का, तो यहां पे हम 150 माइनस करेंगे, इस साइड से भी हम 150 माइनस करेंगे। वही मैंने यहां पे लिखा है इन टर्म्स ऑफ मीटर, 0.15 माइनस 0.15, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगा ये आएगा 4.01। अब आपको क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है कि वैल्यू यही आता है कि नहीं। आपको क्या करना है, ये नहीं बोलना ये आता है सर 4.02 या 4.03, वो आप अपने हिसाब से देखोगे। अभी हम यहां पे सीख रहे हैं खाली प्रोसीजर और किस तरीके से आपको हैंडल करना होता है सिचुएशन को। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने निकाला है PB1 बीम का क्लियर स्पैन, जो हमें चाहिए होगा। कितने नंबर हमारे पास है, PB1 12। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहां पे देखेंगे PB2 बीम, जो हमारे पास PB2 बीम है उसका भी हम यहां पे क्लियर स्पैन निकालेंगे। यहां पे आप देख सकते हो PB2 बीम हमारे पास यहां पे है, तो कितने नंबर्स है वो हम गिन लेंगे। हमारे पास कितने नंबर्स है, यहां पे जो हमारे पास 4 नंबर्स रहने वाला है, एक यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा आप यहां पे देख सकते हो, और फोर्थ वन यहां पे है। तो हमारे पास जो PB2 बीम्स है, PB2 जो बीम्स है वो है 4 नंबर्स। अब हम यहां पे निकालेंगे क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन किस तरीके से हमें निकालना है, ग्रिड लाइन का हमें डिस्टेंस दिया गया है 4.35 से हमें माइनस क्या करना है, दोनों साइड से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस यहां पे कॉलम को माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो यहां से भी हमें आधा कॉलम माइनस करना है, आधा कॉलम माइनस करना है, और यहां से भी हमें आधा कॉलम माइनस करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है यहां पे ओरिएंटेशन आपको चेक करनी है, ये हमारा 300 mm का है, तो ये मतलब 300 mm का है। इस साइड से भी हमारे पास जो है 300 mm का है, तो 0.3 हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर, डिवाइड बाई 2 करेंगे। यहां से हाफ माइनस करना है, यहां से हाफ माइनस करना है, तो यहां पे मैं माइनस कर लूंगा 4.35 माइनस 0.15, हाफ कॉलम माइनस 0.15, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा 4.05। इस वैल्यू को आपको ध्यान नहीं देना है उतना, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन यहां पे करनी है और किस तरीके से हमें ड्राइंग को रीड करना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, PB3 बीम कैलकुलेट करना है, PB4 बीम कैलकुलेट करना है, PB5 बीम कैलकुलेट करना है। जितने भी आपके पास यहां पे बीम्स है, इन ग्रिड लाइनर्स की हेल्प से आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास और एक बीम है जिसको हम यहां पे नाम दिए हैं OBP1। ये जो बीम है आपका, ये इस फेस से लेके यहां पे ओवरहैंग है, यहां पे कोई कॉलम वगैरह नहीं है, तो इसका जो क्लियर स्पैन है वो आपको यहां पे गिवन है 1.20। OPB1 बीम्स आपके पास कितने हैं, यहां पे आप देख सकते हो, एक यहां पे है, दूसरा आपके पास यहां पे है, तीसरा आपके पास यहां पे है, फोर्थ वन यहां पे है, और फिफ्थ वन आपके पास यहां पे है OPB1 बीम्स। OPB2 कितने हैं आपके पास, यहां पे आप देख सकते हो 1 2 3, इसी तरीके से यहां पे 4 5 एंड 6। OPB2 6 बीम्स आपके पास है। तो आपको ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है और सभी बीम्स को यहां पे कैलकुलेट करना है, क्लियर स्पैन भी कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ बीम्स भी आपको यहां पे कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हम यहां पे थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट देखेंगे कि किस तरीके से आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी रहेगी। अगर हम यहां पे बात करेंगे इस बीम की, किस बीम की, PB13 BM,
क्यों? यहां पे जो ओरिएंटेशन है कॉलम का, इस कॉलम की ओरिएंटेशन इस तरीके से है और इस कॉलम की ओरिएंटेशन इस तरीके से है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम देखेंगे PB13 किस किस ग्रिड लाइन के बीच में आ रहा है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा, एक ग्रिड लाइन हमारे पास ये है, यहां पे दूसरा ग्रिड लाइन हमारे पास ये है। तो हम यहां पे डिस्टेंस देखेंगे 5.39। 5.39 में से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें माइनस करना पड़ेगा आधा कॉलम, लेकिन ये हमारा है 300 mm यानी 0.3। तो यहां पे हम लिखेंगे 0.150, 150 mm मैंने यहां से माइनस किया है। तो माइनस यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम है यह है यहां से 400 mm, इस तरीके से आपको यहां से हाफ माइनस करना है। तो यहां से 0.2 मीटर यानी 200 mm आपको माइनस करना है। जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो होगा क्लियर स्पैन। तो PB13 बीम जो है वो आएगा आपके पास 5.04। मैंने आपको यहां पे समझा दिया है कि आपको कॉलम का ओरिएंटेशन भी चेक करना है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपके पास ग्रिड्स है उनके बीच की डिस्टेंस को आपको लेना होगा। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमें यहां पे क्या करना है, क्लियर स्पैन हमने निकाला है, कितने बीम्स हैं हमारे पास वो भी हमने यहां पे कैलकुलेट किया है। अब हम यहां पे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है ये जो प्लिथ बीम है हमारे, इन प्लिथ बीम का हमने क्लियर स्पैन निकाला है, यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमने निकाला है। अब हमें यहां पे देखना है कि जो प्लिथ बीम है उसकी विड्थ कितनी है, WIDTH विड्थ कितनी है। तो वो हमें यहां पे दूसरे ड्राइंग पे दिया गया है, उस ड्राइंग को हम यहां पे रीड कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास प्लिथ बीम डिटेल्स है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को यहां पे विजिबल हो। जो हमारा प्लिथ बीम 1 है उसकी जो विड्थ है वो है 300 mm और जो उसकी डेप्थ है वो है 350। बस खाली हमें विड्थ और डेप्थ से यहां पे मतलब है। आपको मैंने बोला है आपको क्या करना है, जब भी आपको PCC की क्वांटिटी निकालनी होगी, किसके लिए, प्लिथ बीम के लिए, आपको क्या करना है 300 mm जो आपकी विड्थ होगी प्लिथ बीम की, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा 300 में से यहां से 0.050 मीटर जोड़ना पड़ेगा, यानी 50 mm आपको यहां से जोड़ना है इसमें और 50 mm यहां से आपको जोड़ना है इसमें। इसको हम लिखेंगे 0.050 मीटर। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो आपको विड्थ लेनी है वो किस तरीके से आप लोगे, 0.050 प्लस आप करोगे यहां पे 0.3 प्लस आप करोगे 0.050, ये आपके पास प्लिथ बीम PCC की विड्थ आएगी यहां पे। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो हमारा PB2 है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। उसके बाद हम यहां पे आते हैं जो हमारे पास PTB1 बीम्स है, प्लिथ बीम्स जो हमारे पास है उनका यहां पे आप देख सकते हो विड्थ चेंज हो रहा है 230 विड्थ, लेकिन डेप्थ हमारी सेम है 350। तो इसी तरीके से जो हमारा PTB5 बीम है उसकी विड्थ 300 और डेप्थ 350 है। इसी तरीके से जो हमारे पास ओवरहैंग प्लिथ बीम्स है उनके भी यहां पे आपको डायमेंशंस गिवन है। जो विड्थ है वो है 230। यहां पे जब आपको PCC के लिए क्वांटिटी निकालनी होगी आप क्या करोगे 0.230 प्लस करोगे, यहां से आपको एक्स्ट्रा लेना है 50 mm तो 0.050 और यहां से आपको एक्स्ट्रा लेना है 50 mm 0.050। आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा विड्थ बीम की, किसके लिए, PCC के लिए। जब हम प्लिथ बीम के लिए कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे आपको सीधा यही डायमेंशन लेना है और यही डेप्थ लेनी है। अब हमें क्या करना है, PCC करना है। PCC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शटरिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो शटरिंग हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं इस ड्राइंग पे। वापस हम आएंगे ड्राइंग पे, इसको मैं यहां पे रब कर लेता हूं, आपको समझ में आ गया। अभी तक हमें क्या करना है, बीम्स को काउंट करना है, उसके बाद हमें क्लियर स्पैन निकालना है। आफ्टर दैट हमें यहां पे बीम का डायमेंशन पता करना है क्रॉस सेक्शन से कि बीम की जो विड्थ है वो कितनी है और डेप्थ जो हमारे PCC की रहती है वो रहती है 100 mm यानी 0.1 मीटर। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें समझना पड़ेगा। जब हम यहां पे बीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से शटरिंग लगाएंगे और यहां से भी शटरिंग लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद कंक्रीट फिल करेंगे। सेम यहां से शटरिंग लगाएंगे, इस साइड से शटरिंग लगाएंगे और उसके बाद यहां पे कंक्रीट फिल करेंगे।
पीसीसी के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको PB1 बीएम के लिए शटरिंग की क्वांटिटी निकालनी है, आपको क्या करना है, ट्वाइस क्लियर स्पैन। जो आपने क्लियर स्पैन निकाला है, अभी हमने कैलकुलेट किया है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, उसमें आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है। क्यों? क्योंकि यहां से भी आपको बीम को शटरिंग लगानी पड़ती है और यहां से भी बीम को आपको शटरिंग लगानी पड़ती है। मल्टीप्लाई क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है जितना भी डेप्थ होगा पीसीसी की, तो वो है 0.1 यानी 100 mm का हमें यहां पे पीसीसी करना है। ये हो गई शटरिंग की बात। जब हम कंक्रीट की बात करेंगे, कंक्रीट हम किस तरीके से निकालेंगे, क्लियर स्पैन मैंने ले लिया है, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ। विड्थ किस तरीके से निकालोगे, जो बीम की विड्थ होगी आपके, उसमें यहां से भी 0.050 यानी 50 mm जोड़ोगे, 0.050 यहां से भी 50 mm जोड़ोगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, डेप्थ पीसीसी से, जो है 0.1। तो आपके पास क्या आएगा, कंक्रीट की क्वांटिटी आएगी। अब हम यहां पे मेजरमेंट शीट में किस तरीके से निकालेंगे, चलते हैं मेजरमेंट शीट पे। अब हम यहां पे प्लिंथ बीम पीसीसी एंड शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे साइड क्लीनिंग डिस्कस किया था, क्वांटिटी कैलकुलेट की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। उसके बाद हमने सैंड फिलिंग डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पीसीसी कंक्रीट डिस्कस किया था फुटिंग्स के लिए। उसके बाद पीसीसी शटरिंग डिस्कस किया था हमने, फुटिंग शटरिंग डिस्कस किया था, फुटिंग कंक्रीट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यहां पे क्या डिस्कस किया था, पेडिस्टल कॉलम शटरिंग, जो हम ग्राउंड लेवल तक कॉलम कास्ट करते हैं। उसके बाद हमने यहां पे क्वांटिटी निकाली थी पेडिस्टल कॉलम्स की। आफ्टर दैट हमने यहां पे बैक फिलिंग निकाली थी। 9th सीरियल है हमारा प्लिंथ बीम पीसीसी शटरिंग। सबसे पहले हम यहां पे किसके लिए निकालेंगे, PB1 के लिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्लिंथ बीम 1। जो हमारा शटरिंग होता है उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर मीटर लिखूंगा। जो हमारे PB1 बीम्स है वो कितने हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास 12 नंबर्स PB1 बीम्स है, जो हमने ड्राइंग से काउंट किया था। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको लेंथ और ब्रेड्थ को मर्ज करना है, तो आप यहां पे मर्ज करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू यहां पे प्रेस करोगे, ट्वाइस लेंथ बीम के दोनों साइड से हमें शटरिंग लगानी है, तो ट्वाइस 2 इंटू क्लियर स्पैन हमने निकाला था 4.01, ट्वाइस लेंथ यानी ट्वाइस क्लियर स्पैन हमने लिया है यहां पे। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एंटर करना है। आपके पास दोनों साइड का यहां पे जो स्पेसिंग है क्लियर स्पैन ट्वाइस, वो आपके पास आता है 8.02। उसके बाद आपको क्या करना है, डेप्थ ऑफ पीसीसी, तो 100 mm का हमें पीसीसी डेप्थ रखनी है, तो यहां पे हम करेंगे 0.1, एंटर। उसके बाद हम यहां पे क्वांटिटी निकालेंगे, इक्वल टू हम प्रेस करेंगे नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हम यहां पे करेंगे हाइट, एंटर आप करोगे। PB1 जो आपके पास 12 नंबर्स बीम्स है, उनके लिए जो शटरिंग की क्वांटिटी आपको परचेज करनी है वो है 9.624 स्क्वायर मीटर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, दूसरे बीम के लिए कैलकुलेट करेंगे PB2 के लिए, तो यहां पे यूनिट सेम रहेगा, स्क्वायर मीटर ही। नंबर्स जो हमारे पास PB2 बीम है वो हमारे पास कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स। और यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ को मर्ज करना पड़ेगा। इक्वल टू आप प्रेस करोगे 2 इंटू क्लियर स्पैन हमारे पास जो है PB2 बीम का वो है 4.05, जो हमने ड्राइंग से कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो हमारी डेप्थ है पीसीसी की वो सेम रहने वाली है। और यहां पे आपको क्या करना है, इस फार्मूले को ड्रैग करना है, आपके पास शटरिंग की क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको यहां पे क्या करना है, PB3 बीम लिखना है, यूनिट सेम रहेगा स्क्वायर मीटर, और नंबर्स जो हमारे पास है वो कितने रहेंगे, 6 नंबर्स PB3 बीम हमारे पास है। आपको यहां पे क्या करना है, ये जो ड्राइंग है इस ड्राइंग में से आपको PB3 बीम उसको देखना पड़ेगा कि PB3 बीम कहां पे है और कितने नंबर्स है। उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, एंट्री करनी है। उसके बाद हम यहां पे फिर से मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहां पे हम प्रेस करेंगे इक्वल टू 2 क्यों हम लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड से बीम
को शटरिंग लगानी है, इस साइड से भी हमें शटरिंग लगानी है और इस साइड से भी हमें शटरिंग लगानी है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्वाइस क्लियर स्पैन लेते हैं। जो हमारा PB3 बीम है उसका जो क्लियर स्पैन है वो है 4.86। आपके पास ड्राइंग है, ग्रिड लाइंस है, उनकी हेल्प से आप यहाँ पे क्लियर स्पैन निकालोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको इसको ड्रैग करना है 0.1 मीटर को, और यहाँ पे फार्मूले को भी ड्रैग करना है। अब जो हमारे बीम्स है वो टोटल कितने हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। टोटल हमारे पास कितने बीम्स है वो मैंने यहाँ पे एंट्री करके रखी है। PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, PB13 बीम्स आपके पास है। उसके बाद आपके पास PTB0 बीम है, PTB1 बीम है, B2 बीम, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9। उसके बाद आपके पास OPB1 बीम है, जो हमने यहाँ पर ड्राइंग पे भी देखा था। ये जो आपके पास है OPB1 बीम, यहाँ पे भी है OPB1। इसी तरीके से यहाँ पे भी OPB1 है, यहाँ पे भी है OPB1, यहाँ पे भी OPB1 है। इसी तरीके से आपके पास OPB2 बीम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। OPB2 बीम यहाँ पे एक है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, 4th नंबर का यहाँ पे है, 5th नंबर का यहाँ पे है, 6th नंबर यहाँ पे है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास OPB5 बीम है, उसको भी हम देख लेते हैं ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा OPB5 बीम है। इन सभी बीम्स का आपको मैंने सिखाया है किस तरीके से क्लियर स्पैन आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट को ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट जो होता है शटरिंग के लिए वो स्क्वायर मीटर होता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स पुट करेंगे कि हमारे ड्राइंग के अंदर कितने नंबर ऑफ बीम्स है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है कि PB11 बीम हमारे पास एक ही नंबर है, PB9 बीम हमारे पास एक ही नंबर है। तो इसको मैंने अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे फिलअप कर दिया है, आपको ड्राइंग से कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसी तरीके से मर्ज एंड सेंटर करना है। यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे ये पैटर्न पकड़ लेगा, आपको बार बार मर्ज एंड सेंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक करके फिल करना पड़ेगा। 2 इंटू क्लियर स्पैन PB4 का जो क्लियर स्पैन है वो है 2.4। उसके बाद हम यहाँ पे PB5 का क्लियर स्पैन देखेंगे, इक्वल टू PB5 का जो क्लियर स्पैन है 2 इंटू 4.13। इसी तरीके से आपको यहां पे नेक्स्ट एंट्री करनी है PB6 बीम के लिए 2 इंटू 2.74। अब मैं सभी एंट्रीज यहां पे करूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है एज इट इज, यहां पे ड्रैग कर लेना है और फार्मूले को भी ड्रैग कर लेना है इस तरीके से। अब मैं यहां पे सारी एंट्रीज करूंगा, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे प्लिथ बीम PCC शटरिंग टोटल कितनी आएगी। सभी एंट्रीज यहां पे मैंने पुट की है। अब हम यहां पे टोटल क्वांटिटी शटरिंग की निकालेंगे। तो यहां पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ PCC शटरिंग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लिथ बीम शटरिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से लेके पूरा यहां तक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। 56.62 हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लिथ बीम PCC शटरिंग है। ये हमारा 9th सीरियल था। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 10th सीरियल डिस्कस करते हैं। 10th सीरियल हमारा क्या रहने वाला है, यहां पे हमारा 10th सीरियल रहेगा प्लिथ बीम PCC कंक्रीट। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। प्लिथ बीम PCC कंक्रीट हम यहां पे लिखेंगे, कंक्रीट। आपको यहां पे क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये हमारे पास जो बीम्स है इनको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए हमें यहां पे क्या करना है, क्वांटिटी कंक्रीट की निकालनी है। तो यहां पे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा बॉर्डर लगाएंगे, यहां तक हमें बॉर्डर लगाना है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाएंगे। जो हमारा क्वांटिटी होती है कंक्रीट की वो होती है क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके यहाँ पे क्यूबिक मीटर लिख देंगे। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स को भी कॉपी कर लेना है, क्योंकि नंबर्स भी सेम रहने वाले हैं जिसके लिए हमने शटरिंग कैलकुलेट की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शटरिंग के अंदर PCC कंक्रीट डालेंगे। तो नंबर्स को भी मैंने यहाँ पे
कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेंथ लेनी है, पीसीसी की लेंथ लेनी है। तो ट्वाइस लेंथ नहीं लेनी है आपको क्या करना है, अभी तक आपने यहाँ पे शटरिंग निकाली है। फॉर एग्जांपल इस बीम के लिए तो आपने क्या किया था, यहाँ से भी आपने शटरिंग लगाई थी और यहाँ से भी आपने शटरिंग लगाई थी। अब की बार क्या करना है, क्लियर स्पैन एक ही साइड से लेना है, यानी इसके अंदर आपको शटरिंग लगानी है तो आपको क्या करना है, क्लियर स्पैन लेना है, विड्थ लेनी है और डेप्थ ऑफ पीसीसी लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लियर स्पैन पुट करेंगे 4.01। यहाँ पे आपको ब्रेडथ लेनी है, मैंने आपको बोला था आपको क्या करना है, इक्वल टू दोनों साइड से 50 mm लेना है। तो 0.050 प्लस 0.050 प्लस आपको क्या करना है, विड्थ तो जो हमारा PB1 बीम है उसकी जो विड्थ है वो है 300 mm, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.300। उसके बाद आपको एंटर करना है। जो हाइट और यू कैन से डेप्थ ऑफ पीसीसी है वो है 0.1 यानी 100 mm का हमें करना है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू क्लियर स्पैन नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय क्लियर स्पैन मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ और यू कैन से विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। यहाँ पे आपको एंटर करना है। 1.92 क्यूबिक मीटर पीसीसी की क्वांटिटी लगने वाली है 12 प्लिथ बीम्स के लिए। उसके बाद हम आएंगे PB2 पे। PB2 हमारा जो है उसका क्लियर स्पैन है 4.05। यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेडथ और यू कैन से यहाँ पे आपको विड्थ पुट करनी है। किस तरीके से, इक्वल टू आपको करना है 0.050 यानी 50 mm एक साइड से प्लस 0.050 दूसरी साइड से 50 mm प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, विड्थ ऑफ बीम जो हमारा PB2 बीम है उसकी जो विड्थ है वो भी सेम है 0.3। एंटर आपको करना है। उसके बाद आपकी डेप्थ जो है वो सेम रहेगी 100 mm। आफ्टर दैट यहाँ पे आप फार्मूले को ड्रैग करोगे। इसी तरीके से हर एक एंट्री आपको यहाँ पे करनी रहेगी। जो PB2 बीम है आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जो हमारा PB2 बीम है उसकी जो विड्थ है वो है 300 mm और अभी हम यहाँ पे 300 mm में क्या करते हैं, दोनों साइड से 50 mm यानी 100 mm जोड़ रहे हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे PB3 बीम के लिए एंट्री करेंगे। PB3 बीम हमारे पास 6 नंबर्स है। यहाँ पे आपको क्लियर स्पैन पुट करना है, क्लियर स्पैन है 4.86। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है 0.050 प्लस 0.050 दोनों साइड से 50 mm प्लस हम यहाँ पे देखेंगे PB3 बीम ड्राइंग पे। PB3 बीम का जो भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में विड्थ दी गया है वो है 0.3 यानी 300 mm और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको ड्रैग कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर लोगे, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंट्रीज करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे टोटल क्वांटिटी कंक्रीट की कितनी आएगी। यहाँ पे मैंने सभी एंट्रीज की है, आपको यहाँ पे इसी तरीके से एंट्रीज करनी है। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लिथ बीम पीसीसी कंक्रीट आपके पास आया है 10.59। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको यहां पे खाली ध्यान देना है, जो आपके पास लेंथ ब्रेडथ और विड्थ एंड डेप्थ आपके पास होगी उस पे आपको ध्यान देना है, वो आपको यहां पे ड्राइंग से मिल जाता है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो हमारे पास प्लिथ बीम है उसकी शटरिंग हम कैलकुलेट करेंगे और हम यहाँ पे प्लिथ बीम कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे।